भागलपुर जिला अंतर्गत सनहोला में प्राचीन शिव मंदिर में बीते दिनों असामाजिक तत्वों के द्वारा मूर्ति को तोड़फोड़ किया गया था। इसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। स्थानीय लोगों के द्वारा थाने का घेराव किया गया था एवं कई पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। साथ ही पथराव भी किया गया था। इसको लेकर भागलपुर पुलिस काफी सजग हो गई है और अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लग गई है। इस मामले को लेकर आज वरीय पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता के दौरान साफ तौर पर कहा कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। इसमें वैसे सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो पथराव कर रहे हैं और मंदिर में तोड़फोड़ की है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द दोषियों पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। इसको लेकर कहलगांव एसडीपीओ शिवानंद सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। साथ ही सनहोला बाजार में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही थी। शांति समिति के लोग भी दोनों पक्षों को समझाने बुझाने का काम कर रहे थे। आपको बता दें कि मंदिर को क्षतिग्रस्त करने के मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। जो सनहोला के जो थाना है उसके पास में ही एक मंदिर है और वहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा 4-5 मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया था और उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें प्राथमिकी दर्ज की और जो व्यक्ति था जिसने इस पूरी घटना को कारित किया था, जिसकी पहचान हम वहाँ के जो स्थानीय पुजारी हैं उनके द्वारा भी की गई, उसकी गिरफ्तारी घटना के 3 घंटे के अंदर सुनिश्चित की गई। और उसके बाद कुछ लोगों ने कुछ मांग को लेकर वहाँ पे प्रदर्शन किया, रोड जाम किया और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पुलिस और प्रशासन के साथ साथ जो शांति समिति की जो टीम थी जो लगातार मामले को सुलझाने के लिए प्रयासरत थी, उनके ऊपर पत्थरबाजी किया गया और कुछ मिनटों के लिए स्थिति बिगड़ी, लेकिन पुलिस ने तुरंत उस स्थिति को नियंत्रण किया, संभाला और उस घटना के संबंध में भी हम लोगों को बहुत सारे फुटेज मिले हैं और उसमें पुलिस काम कर रही है। उसमें जो असामाजिक तत्व थे उनकी पहचान की जा रही है, उनके ऊपर भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज थाना के शाहाबाद के रहने वाले रंजीत कुमार के घर से नकाबपोश अज्ञात लुटेरों के द्वारा 17 अक्टूबर को हथियार का भय दिखाकर मोबाइल, जेवरात, सीपीयू एवं नकद राशि की लूट की गई थी। घटना के बाद गृहस्वामी रंजीत कुमार के द्वारा सुल्तानगंज थाना में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया था। गठित टीम के द्वारा घटना के 48 घंटे के अंदर लूटे गए सीपीयू, मोबाइल एवं कई सामान को बरामद कर लिया गया है एवं लूट में प्रयुक्त फाइटर पंच एवं गमछा को भी बरामद कर लिया गया है। 4 लुटेरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और पिछले 36 घंटों से ये लगातार कार्रवाई चल रही थी। इसमें हम लोगों ने 4 व्यक्तियों को जो इस पूरी घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हुई है और लूटा हुआ मोबाइल वहाँ से जो था उसकी बरामदगी हुई है और लूटे हुए कुछ सामान जैसे घड़ी, सीपीयू और कुछ जेवरात की भी बरामदगी हुई है, लेकिन वो जो आवेदन दिया गया था उससे मैच नहीं कर रहा, तो उसके विषय में हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। और भागलपुर जिला अंतर्गत नवगछिया खादी भंडार के पास अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बेतिया जिला के लोकनाहा निवासी अमरीश चौधरी के पुत्र रविंद्र कुमार चौधरी के रूप में हुई है। वह नया टोला निवासी स्वर्गीय वासुदेव चौधरी रविंद्र कुमार के नाना थे। रविंद्र नानी तेतरी देवी के पास ही रहता था। 2 वर्ष पूर्व नया टोला के राजेश कुमार गुप्ता की पुत्री नेहा कुमारी से प्रेम विवाह हुआ था। प्रेम विवाह करने के पश्चात अपनी पत्नी के साथ पावर ग्रिड के पास रूम किराए पर लेकर रह रहा था। रविंद्र शाम के 6 बजे घर से निकलकर खादी भंडार के सीमा निवास के पास गुमटी से दुकानदार नीरज यादव सिगरेट खरीद कर पी रहा था। सीमा निवास नीरज यादव का ही घर है। इसी दौरान काले रंग की अपाची मोटरसाइकिल पर मुंह पर गमछा लगाए 3 व्यक्ति गुमटी के पास पहुंचे। अपराधी हथियार निकालकर गोली दागने लगे। रविंद्र भागकर जान बचाने का प्रयास किए, किंतु सीमा निवास के गेट का ग्रिल लगा हुआ था, वह घर के नहीं जा सका। 3 की संख्या में अपराधी 6 गोली रविंद्र कुमार को मारी। गोली की आवाज सुनकर नीरज यादव की पत्नी संगीता देवी घर से बाहर निकली तो उससे हाथ में बारूद लग गया। उसे इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की जानकारी नीरज यादव ने नवगछिया थाने की पुलिस को दी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर रविंद्र कुमार यादव को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच करने के बाद मृत घोषित कर दिया। 3 लोग आया बाइक पर से, ठीक ना, तो तीनों हम साइड में थे, दुकान से और था, हमको पता नहीं था कि इसी को मार रहा था। गोली चला तो हम सब देखने साइड हो गए। तो
साइड हुए तो तीनों मारते, फायरिंग करते करते निकला। जैसे हम सब सटे हैं तब देख रहे हैं तो रविंद्र कुमार है, तो हम सब सटे तुरंत बाइक पर से लोड किए, तुरंत हॉस्पिटल आए हैं। ये रविंद्र कुमार है गोली? जी। अपराधी किस टाइप का, कैसे आया था? अपराधी बाइक पर से आया, तिरपल लोडिंग था, मुंह में गमछा बना हुआ था। ये नया टोला में नोगछिया में, यहाँ नीरज यादव की दुकान के पास रविंद्र नाम का एक करीब 24-25 साल का लड़का जो अपराधी प्रवृत्ति का था, इसको अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तत्काल पुलिस पहुंची है और इसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है और जल्दी अपराधियों का पता चल जाएगा और हम लोग उसे अरेस्ट करेंगे। प्रथम जानकारी क्या आ रहा है सर, किस तरह से अपराधी आया है, कौन? ये अपराधी जब ये गुमटी के पास था, अपराधी पूरब के रास्ते आए और अचानक फायरिंग किए और उसके बाद निकल गए। कितने आदमी थे सर? अभी जानकारी हो रही है तत्काल की, एक में मोटरसाइकिल पे 3 आदमी थे जो गलमोछा लगाए हुए थे, जैसे कि अभी जानकारी मिल रही है। बाकी डिटेल आप लोग को अनुसंधान आगे जैसे बढ़ेगा और सही का जब पता चलेगा। आपने फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता सनी देओल के दामिनी फिल्म का डायलॉग तो सुना होगा कि तारीख पर तारीख। ऐसा ही कुछ नज़ारा भागलपुर के नगर निगम में देखने और सुनने को लगातार मिल रहा है। एक तरफ जनता विकास के लिए ललाहित है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम के पदाधिकारी व मेयर उप मेयर वार्ड पार्षदों के रवैयों से जनता हलकान व परेशान है। इसका सीधे तौर पर परेशानी अगर सामने आ रही है तो वह किसी भी मुद्दे पर लगातार तारीख पर तारीख तो मिल रही है, लेकिन नतीजा कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। ताज़ा मामला भागलपुर नगर निगम का है। आज कई मुद्दों पर नगर निगम में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के नेतृत्व में एक सामान्य समिति की बैठक रखी गई, लेकिन नतीजन फिर से एक नई तारीख सामने आ गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह तारीख कब बंद होता है और जनता के पक्ष में निर्णय कब आता है और जनता कब शहर के विकास का लाभ उठा पाती है। उसको लेकर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि जनता को जल्द न्याय मिलेगा और जितनी योजनाएं नगर निगम की ओर से है वह भी जल्द पारित होगी। अब तारीख पर तारीख नहीं होगा। आज सम्मान बोर्ड की बैठक थी। सम्मान बोर्ड के बैठक में सम्मानित पार्षदों के द्वारा जो दिए गए प्रस्ताव था, उस पर जो जवाब आया नगर निगम का, वो काफ़ी हास्यास्पद था। सिर्फ तारीख पर तारीख मिलता है नगर निगम से, कार्य कुछ नहीं होता है। इसका पूरा विरोध पार्षदों ने किया है और इतना ही नहीं, पार्षदों ने ये भी कहा है कि अब तारीख पर तारीख नहीं, अब सिर्फ काम पर काम होगा, नहीं तो हम लोग सदन चलने नहीं। आज सामान्य बोर्ड की बैठक है और आज सामान्य की बोर्ड की बैठक में बहुत सारे इम्पोर्टेंट निर्णय लिए जाएंगे और हम लोगों ने सोचा है कि प्रत्येक वार्ड से ये कंप्लेन जल आपूर्ति संबंधित आता है, तो उसके लिए हमने सोचा है कि प्रत्येक वार्ड को 2-2 पियाओ हम लोग इस बार भी देंगे। और छोटे छोटे पुल पुलिया का बहुत सारे पार्षदों का शिकायत रहा है, तो छोटे छोटे पुल पुलिया के लिए 10-10 लाख की योजना सारे पार्षदों को दी जाएगी। ये हम लोगों ने अभी मीटिंग तो चालू ही है और निर्णय लिया जाएगा। इसमें मुख्यतः यही निर्णय है और बाद बाकी जितना भी दीपनगर मार्केट हो या जवाहर टॉकीज के पास मार्केट बनना हो या ये निगम की बिल्डिंग बनना, सबका डीपीआर बन रहा है, सबका उसका निर्णय हो जाएगा कि डीपीआर बनेगा, फिर भवन निर्माण के लिए टेंडर मिल जाएगा। चौक चौराहा का सौंदर्यीकरण के लिए हम लोगों ने लिया है, वो भी जितना जल्दी होगा उसको पारित करके वो उस पर काम किया जाएगा। पार्षद को कुछ कह रहा है कि तारीख पर तारीख मिलता बैठेगा। ये कुछ हमारे जो कर्मचारी हैं उनका थोड़ा सा ये है, कमी है कि वो समय पे सब कुछ अपना प्रतिवेदन दे नहीं पाते हैं। अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि तय सीमा के अंदर जो भी प्रस्ताव लिए जाते हैं और जो भी उसका अनुपालन होता है उसका प्रतिवेदन तय सीमा के अंदर दे दें, ताकि पार्षदों को लगे इस पर क्या काम हुआ है और क्या काम हो रहा है, क्या काम होगा।
भागलपुर शाखा 2 के अभिकर्ताओं ने एक दिवसीय काला दिवस मनाकर विभाग के उदासीन रवैया व अपनी मांगों को लेकर विश्राम दिवस के रूप में मनाया। आज सभी LIC के कर्मियों ने सभी कामों को स्थगित कर अपनी मांगों की पूर्ति को लेकर विश्राम प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांगे हैं कि सम्मानित ग्राहकों के इंश्योरेंस प्रीमियम में 9% की बढ़ोतरी हो, साथ ही जो भी भुगतान हो रहा है उसमें गिरावट ना हो। वहीं शाखा के अभिकर्ताओं ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो ये आंदोलन और उग्र होगा। प्रदर्शन के दौरान शाखा सचिव अमित कुमार, अध्यक्ष रामसुंदर, कोषाध्यक्ष हरे कृष्णा प्रसाद के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। हम लोग LIC में पॉलिसी होल्डर का GST बढ़ा दिया गया है और एजेंट को जो सुविधा मिलना चाहिए उसमें कमी किया जा रहा है, जबकि हर क्षेत्र में जितने भी स्टाफ हैं या ऑफिस के मैनेजमेंट के लोग हैं सबका सैलरी बढ़ रहा है और हम लोगों का घटाने का विचार किया जा रहा है। आज क्या कर रहे हैं? आज हम लोग विश्राम दिवस, हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। मैनेजमेंट को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर अपना जो आप हम लोगों के विरुद्ध साजिश कर रहे हैं, अगर इसको वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग काम नहीं करेंगे। ये सैलरी की बात बोल रहे हैं, हम लोगों को सैलरी मिलता है या कमीशन? हम लोगों को कमीशन मिलता है, लेकिन उसमें भी कमी किया जा रहा है, जबकि 1956 में ही एग्रीमेंट था, जो कमीशन उस समय था वह भी कमीशन अभी कम किया जा रहा है, जो कि हर क्षेत्र में DA वगैरह हर चीज बढ़ रहा है, स्टाफ को बढ़ रहा है और हम लोगों को कम मिल रहा है। इसी के अगेंस्ट में हम लोग धरना प्रदर्शन आगे अगर मैनेजमेंट हम लोगों की बात नहीं मानती है तो आगे हम लोग फिर जैसा सेंट्रल का गाइड होगा, हम लोगों का सीनियर से जो गाइड होगा उसके अनुसार हो सकता है कि ये अनवरत रहे, हम लोग काम नहीं करें।